ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। पाप मोचिनी एकादशी की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी भगवान के चरणों में विनम्र प्रार्थना है। पाप मोचनी एकादशी की इस पावन प्रातःकालीन बेला में हम सब भगवान के श्री चरणों में यही याचना करते हैं कि वे हमें केवल भौतिक सुख और समृद्धि ही नहीं, बल्कि इस दुर्लभ मानव जीवन का सबसे अनमोल रत्न अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान करें। ऐसी भक्ति जो मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करा के सीधे भगवान के दिव्य चरणों तक पहुंचा देती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, एक क्षण का मोह भी उसकी वर्षों की तपस्या को डगमगा सकता है, भंग कर सकता है। और भविष्योत्तर पुराण में भी एक ऐसी ही अद्भुत घटना का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि एक महान ऋषि थे जिनकी तपस्या वज्र के समान अडिग थी, कठोर थी। उनका मन स्थिर, इंद्रियां संयमित और उनका तपोबल तो इतना प्रबल था कि देवता भी उनकी साधना से प्रभावित थे। लेकिन फिर एक दिन एक क्षण का मोह और उस एक क्षण ने उनकी वर्षों की तपस्या को डगमगा दिया, भंग कर दिया। माया का जाल इतना प्रबल हुआ कि वो महान तपस्वी भी उसमें उलझ गए और देखते ही देखते उनका अब तक का संचित तपोबल, तेज और दिव्यता सब कुछ नष्ट हो गया। जब उन्हें अपने इस पतन का आभास हुआ तो उनका हृदय पश्चाताप से भर उठा और वे भीतर ही भीतर पश्चाताप की भारी अग्नि में जलने लगे। तब उन्होंने संसार के सभी सहारों को छोड़कर भगवान श्री हरि की शरण ली और एक ऐसी दिव्य तिथि का आश्रय लिया जिसकी महिमा स्वयं देवताओं ने भी गाई है। एक ऐसी तिथि जो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को भी क्षण भर में भस्म कर डालती है, जो गिरे हुए को फिर से उठाकर उसके दिव्य स्वरूप तक पहुंचा देती है। और वही पावन तिथि है पाप मोचनी एकादशी। कहा जाता है कि इस एकादशी के प्रभाव से उस ऋषि के न केवल समस्त पाप नष्ट हो गए, बल्कि उन्हें उनकी पूर्व चेतना, दिव्यता और संपूर्ण तपस्या भी पुनः प्राप्त हो गई। तो आइए भक्तों, अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ हम सब मिलकर श्रवण करते हैं सभी संचित पापों को नष्ट करने वाली परम पावन पाप मोचनी एकादशी की दिव्य व्रत कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, पाप मोचनी एकादशी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्ति में शक्ति कितनी होती है ये आप इस कथा से जानेंगे। और ये कथा है वृंदावन के एक संत महाराज जी की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। ये संसार मिथ्या है और जो भी सांसारिक चीजों में पड़ता है उसे अपार दुख सहना ही पड़ता है। इसलिए उन्होंने इस संसार को भूलने की एक युक्ति की। अपने मन को निरंतर हर क्षण श्री कृष्ण की ही भक्ति में रमाए रखा। हर समय वे श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। उसके लिए महात्मा ने भगवान के साथ एक ऐसा संबंध जोड़ा जिससे कि उनके मन से श्री कृष्ण का ध्यान कभी निकल ही ना सके। उन्होंने मन ही मन में ये कल्पना की कि मैं नंद हूँ और बाल श्री कृष्ण मेरे बालक हैं। अब तो वे लाला को खूब लाड़ लड़ाते। यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते। भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते और ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठे हैं, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। जो हरकतें, जो शरारतें एक नन्हा बालक करता है, वो उन सभी शरारतों की मानसिक कल्पना किया करते, जिससे उन्हें खूब आनंद हुआ करता। और इस तरह श्री कृष्ण के ऊपर उनका वात्सल्य भाव था। संत महाराज जी श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करते थे। संपूर्ण दिवस, पूरा दिन मन को श्री कृष्ण लीला में ही तन में रखते। सुबह से शाम तक उनकी श्री कृष्ण भगवान के साथ लीलाएं होती। जैसे कि घर में एक नन्हा शिशु होता है तो पूरा दिन, पूरी दिनचर्या उस शिशु के नाम ही हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक शिशु के कपड़े बदलने से लेकर खाना खिलाना, दुलार करना, सुलाना,
ये सारे काम जिस तरह से एक शिशु के साथ किए जाते हैं उसी तरह की भावना मन में करते हुए महात्मा जी श्री कृष्ण के साथ किया करते थे। अब जिसके घर में छोटा शिशु हो उसे कुछ समय तक, जब तक वह बालक बड़ा नहीं हो जाता, तब तक बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जरा सुध बुध कम ही रहती है। तो ऐसे ही वो संत महात्मा थे। हर समय वे श्री कृष्ण के साथ ही उन्हें अपना बालक मानकर उनकी मानसिक सेवा में ही तन्मय रहते थे। आसपास क्या हो रहा है, संसार में क्या चल रहा है, इसका चिंतन करने का उनको कोई अवसर ही ना मिले। इसीलिए वे हमेशा बालकृष्ण रूप का मानसिक स्मरण किया करते थे। अगर डायरेक्ट मन को भक्ति में लगाया जाए तो हो सकता है कि मन में वो भक्ति जागना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर किसी खास लीला के साथ अपने मन को भक्ति में जोड़ा जाए तो वह भक्ति बड़ी सहज ही प्राप्त हो जाती है और भगवान की कृपा भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना होता है। अब चाहे वो पिता पुत्र का हो, माता पुत्र का हो, सखा भाव हो, प्रेमी का भाव हो या कैसा भी भाव हो, जब तक भगवान के साथ एक संबंध नहीं बनेगा तब तक उनके साथ जो आपका संबंध है वो प्रगाढ़ नहीं होगा। कुछ ना कुछ लीलाएं भगवान जब भी संबंध स्थापित करते हैं तो दिखाते ही रहते हैं। अब श्री कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर महात्मा जी संसार को भूल गए और वे बालकृष्ण के साथ ही तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर खूब लाड़ लड़ाने लगे और महात्मा जी ऐसी भावना मन में किया करते कि आज तो देखो कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, कह रहे हैं बाबा मुझे केला दो। और जैसे छोटे बालक हठ करते हैं उसी तरह से कन्हैया उनके साथ हठ कर रहे हैं। अब संत महाराज जी के पास उस समय केले तो थे नहीं, तो मानसिक भाव से वे बाजार जा रहे हैं। बाजार में बढ़िया पीले पके हुए केले खरीदकर उन्हें मन से, मानसिक भाव से श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। अपने हाथ से केला छील छील कर उन्हें खिला रहे हैं और नन्हे काना मुंह में 2 दांत लिए हुए अपने छोटे छोटे उन दांतों से कुतर कुतर कर केला खा रहे हैं। और ये सब देखकर संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उनके मन ही मन में ये सारी लीलाएं चल रही हैं और वे सारा दृश्य अपने मन की आंखों से ये देख रहे हैं। इस तरह संत महाराज जी का पूरा दिन कान्हा जी के साथ ही बीता करता। मानसिक सेवा वे करते थे और मन से जो भी भगवान उनसे मांगा करते वे मानसिक भाव करके वो सारी वस्तुएं उन्हें अर्पण करते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, प्रत्यक्ष रूप से दी गई चीज़ों को तो वे स्वीकार करते ही हैं और अगर मानसिक रूप से उन्हें सेवा की जाए और मानसिक रूप से कोई वस्तु उन्हें अर्पण की जाए तो फिर तो कहने ही क्या है, वे तो शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। अब महात्मा जी कभी अपने शिष्यों से कहते कि इस शरीर से गंगा स्नान तो कभी हुआ नहीं, वही मुझे एक बार करना है। उनकी इस इच्छा को जानकर शिष्य कहते कि महाराज जी काशी पधारिए। तब महाराज जी के मन में अपने छोटे से कन्हैया का ध्यान आ जाता। जैसे ही वे घर छोड़कर स्नान के लिए जाने का सोचते तभी उनके मन मंदिर में विराजित श्री कृष्ण कन्हैया कहने लगते, बाबा मैं तो तुम्हारा छोटा सा बालक हूं ना, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस तरह महात्मा सेवा में तन्मय होते। मन ही मन वे उनसे बात करते, उन्हें समझाते, ना लाला ऐसे अकेला थोड़े ना जाऊंगा छोड़कर। तब उनको ऐसा लगता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा तो अभी बहुत छोटा है और मैं अपने नन्हे से कान्हा को घर पर अकेला छोड़कर यात्रा करने भले कैसे चला जाऊं। मुझे लाला को छोड़कर नहीं जाना, ना होता है स्नान तो ना सही। महात्मा धीरे धीरे समय बीतने पर बहुत बूढ़े हो गए। अब संत महाराज जी का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो अभी तक छोटा ही रहा, वो तो बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा। वे जो श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे उनकी नज़र में उनका कन्हैया उतने ही साल का, उतने ही छोटा था जितना वो पहले दिन से उनकी सेवा में तल्लीन हुए थे। अब